हेलो गाइस, स्वागत है आपका हृदय के एक्सप्लेनेशन चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो कंपेनियन का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जहां से हमने पार्ट 1 छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जिस बीच ये दोनों सपने सजा रहे थे उस बीच आयरस चेयर खिसकाकर चाकू तक पहुंच चुकी थी और तुरंत उसने अपने आप को फ्री किया। और जैसे ही जॉस आयरस के पास पहुंचा, आयरस ने मुक्का मारकर उसे चित कर दिया और फिर उसका फोन उठाकर वो जंगल में भाग गई। और जाते जाते वो कैट को बता गई कि उसका ध्यान कैसे रखना है। अब प्रॉब्लम ये है कि आयरस को रिसेट नहीं किया गया है। अगर कंपनी वाले आयरस तक पहले पहुंच गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि आयरस को मोड किया गया है और फिर इन दोनों को जेल जाना पड़ेगा और इनके हसीन सपने टूट जाएंगे। वैसे तो इलाई और पैट्रिक इस प्लान का हिस्सा नहीं थे, उन्हें तो सिर्फ इसलिए बुलाया गया था कि ये दोनों गवाही दे सकें। लेकिन जॉस को मजबूरी में आने पर इन दोनों को सारी बात बता दी। इन्हें गवाही तो देनी है और साथ में उसे पकड़ने में मदद भी करनी है, और जिसके लिए इन दोनों को हिस्सा भी दिया जाएगा। और घर की तिजोरी में 12 मिलियन से ज्यादा कैश रखा हुआ है एक गन के साथ। पहले 2 हिस्से होने थे लेकिन अब जॉस 3 हिस्से करेगा। लेकिन इलाई राजी नहीं था, उसे 4 हिस्से चाहिए थे, एक पैट्रिक का भी। लेकिन जॉस इसके लिए राजी नहीं था क्योंकि पैट्रिक भी एक कंपेनियन रोबोट है। और हमें एक और ट्विस्ट मिल गया। अब थोड़ा पीछे चलकर हम पैट्रिक का भी काम देखते हैं। जब हमने पैट्रिक को पहली बार देखा था तो वो कुकिंग कर रहा था क्योंकि इलाई ने उसे अपनी नीड्स के हिसाब से तैयार किया है। और कभी इसे खिलाता है तो कभी इसका ध्यान रखता है। और आयरस को चेयर पर उसने बांधा था क्योंकि उसे बांधने की सही जानकारी थी, एआई है ना। और इसके अलावा वो अपनी पहली मुलाकात बता रहा था और सिर्फ आयरस ही उसे रिलेट कर पाई थी क्योंकि दोनों सेम हैं। अब इलाई 3 हिस्से के लिए मान जाता है क्योंकि उसे 4 बिलियन के हिस्से में सिर्फ एक जंगल में भागती हुई लड़की को पकड़ना है। और उसने तिजोरी में रखी हुई गन उठा ली क्योंकि मॉड्स की वजह से आयरस की सेफ्टी बंद है, यानी कि वो इन्हें भी जान से मार सकती है। और ऊपर से जॉस का फोन भी बंद है और जिसमें उसकी सारी सेटिंग्स हैं क्योंकि वो जॉस के बारे में सब कुछ जानती है, इसलिए उसने फोन का लॉक बड़ी आसानी से खोल दिया। फिर उसने अपने सॉफ्टवेयर वाले ऐप को खोलकर सबसे पहले वॉइस कमांड को बंद किया और अब जॉस इसे बोलकर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और इसके बाद वो छोटे मोटे फीचर्स को ऑन ऑफ करके देखने लगी, जैसे कि अपने आंखों का कलर और आवाज। और जॉस ने उसका इंटेलिजेंट लेवल 40% कर रखा था तो आयरस ने उसे बढ़ाकर 100 कर दिया। अब इसके बाद उसके विचार बदल गए। अब वो खुद ही कुछ तरीका ढूंढ रही थी घर जाने का, जहाँ पर वो कपड़े बदलेगी और थोड़े बहुत पैसे लेगी। फिर उसके बाद देखेगी कि आगे उसे क्या करना है। लेकिन वो घर पहुंचेगी कैसे? अगर वो हेल्प मांगेगी तो उसे कोई देगा नहीं इस होलियो को देखकर। अगर पैदल जाएगी तो कई दिन लग जाएंगे और जिसके चलते वो सीधा गोली खाएगी। और घर पहुंचने के लिए उसे कार चाहिए। और एक अच्छी बात है क्योंकि इसके पास जॉस का फोन है और इससे जॉस की ऑटोमेटिक कार को कंट्रोल किया जा सकता है और बस उसी में बैठ के ये निकल लेगी। जिससे पहले वो आगे बढ़ती तभी वहाँ पर इलाई और पैट्रिक आ जाते हैं और जिसके चलते इसे छिपना पड़ता है। और छिपने से एक फायदा आयरस को हो गया क्योंकि इन दोनों की बातों से जॉस का पूरा प्लान आयरस को पता चल गया। और साथ ही पैट्रिक ने यहाँ पर एक चौंकाने वाला खुलासा कर डाला। इसने इलाई को बता दिया कि इंसान नहीं एक रोबोट है और ये बात वो पहले से ही जानता है। इतने सालों में ये सब उसने फिगर आउट कर लिया था और इसने इतने सालों तक कुछ नहीं बोला क्योंकि ये इलाई से प्यार करता है। उसकी ये बात सुनने पर इलाई भी चौंक जाता है क्योंकि ये कल तक तो अपनी पहली मुलाकात के बारे में बता रहा था, मगर ये तो झूठ नहीं बोल सकता और इसने झूठ बोला भी नहीं है क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग में ऐसा ही था। अब दोनों के बीच खास मूवमेंट चल रहा था और तभी जॉस का फोन वाइब्रेट होने लगा जिससे आयरस की लोकेशन रिवील हो जाती है और इलाई सीधा गोली चलाने लगा जिससे आयरस को भागना पड़ा। लेकिन इलाई ने उसे बीच रास्ते में दबोच लिया जिसमें दोनों के बीच काफी लड़ाई चली और इस बीच आयरस ने इलाई को गोली मार दी। और इसके बाद वो जल्दी से जाकर जॉस की कार में बैठ गई और पीछे पीछे उसके जॉस आ जाता है। उसने कार से बोला कि जल्दी मुझे घर लेकर चलो, तो कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी क्योंकि वो सिर्फ जॉस की आवाज से चलती है। आयरस की इंटेलिजेंस तो 100 हो गई लेकिन सरकार की वजह से 100 भी कोई ज्यादा नहीं है। आयरस की ऐसे बात नहीं बनी तो उसने दूसरा तरीका निकाला। उसने अपने सॉफ्टवेयर में जाकर अपनी आवाज चेंज कर ली और उसने अपनी आवाज को जॉस की आवाज बना दिया जिसके चलते गाड़ी ने उसकी बात मान ली और वो सीधा घर की तरफ निकल गई। और जॉस जल्दी से अंदर जाकर सर्गी का फोन लिया और उसने कार चोरी होने की रिपोर्ट कर दी और जिस वजह से कार ज्यादा दूर नहीं जा पाई और कार साइड में रुककर बंद हो गई और आयरस को अंदर से भी लॉक कर लिया। और अब जॉस आयरस को फोन कर बोल रहा था कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम वापस आ जाओ, सब चीज सही हो जाएगी और हम सारे इल्जाम पैट्रिक पर लगा देंगे। लेकिन अब आयरस की इंटेलिजेंट 40% वाली नहीं रही और उल्टा आयरस ने जॉस को सदमा दे दिया उससे ब्रेकअप कर तो जॉस को दूसरा तरीका अपनाना पड़ा। उसने पैट्रिक का सॉफ्टवेयर डालकर उसका सिक्योरिटी मोड ऑफ कर दिया और साथ ही अग्रेशन कर दिया पूरा 100। और जॉस ने ऑर्डर दिया कि आयरस को वापस लेकर आ, लेकिन वो
कुछ भी नहीं कर रहा था क्योंकि वो इलाई का कंपेनियन है और कमांड भी सिर्फ उसी की लेगा और इसका समाधान भी जॉस के पास था। जॉस ने पैट्रिक के राइट ईयर के नीचे अंगूठा लगाकर उसे रिसेट कर दिया, फिर उसने लव लिंक कर दिया अपने साथ और फिर बस उसे कमांड दी और वो चल दिया। और इधर आयरस गाड़ी की विंडो तोड़कर बाहर निकल चुकी थी, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है और पुलिस वाले को आता देख आयरस ने जल्दी से अपनी लैंग्वेज जर्मन कर ली क्योंकि पुलिस वाला सवाल पूछेगा और वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाएगी और उसने ऐसी भाषा चुन ली क्योंकि वो सच बोलेगी तब भी पुलिस वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा। पुलिस वाले ने पूछताछ की तो आयरस ने सारा सच उगल दिया, लेकिन पुलिस वाला कुछ समझा नहीं। लेकिन जब वो कार में सना हुआ खून का चाकू देखता है तो सब समझ जाता है और वो ऑफिसर आयरस को हथकड़ी पहना देता है और इतने में पीछे से पैट्रिक आ जाता है और उसने पुलिस वाले को मार मार कर उसके चेहरे में छेद कर दिया। इतने में आयरस भागने की कोशिश करती है तो पैट्रिक जॉस का फोन उठाता है और उसे ऑफ कर देता है और फिर आयरस को लेकर वो जॉस के पास पहुंचा और साथ ही उस पुलिस वाले की बॉडी को भी। और पुलिस वाले की बॉडी को देख कैट पैनिक करने लगी और अपना हिस्सा लेकर वहाँ से निकल रही थी और साथ ही उसने बता दिया कि सर्गी कोई माफिया का हिस्सा नहीं था, वो तो सिर्फ फार्मिंग करता था। और जॉस जवाब में कह रहा था कि तुम नहीं जा सकती तो कैट उससे कहती है कि मैं तुम्हारी रोबोट नहीं हूँ, तू मुझे नहीं रोक सकता लेकिन रोबोट तो रोक सकता है। जॉस ने पैट्रिक से बोला कि इसे रोक ले तो पैट्रिक ने सीधे चाकू घुसाकर कैट को शट डाउन कर दिया। अब इसके बाद जॉस ने पैट्रिक के हाथों सारी लाशों को खाने लगवाया, फिर उसके हाथों का बना हुआ खाना खाते हुए आयरस से थोड़ी बातचीत करने लगा और इस बार आयरस के कपड़े चेंज करके उसे हथकड़ी से बांधा गया है। और जॉस ये बोल रहा था कि तुम्हारी वजह से कितनी जानें चली गई तो आयरस जॉस से कहती है कि मेरी वजह से नहीं तेरी वजह से तू इतना लालची हो गया। तो यहाँ पे जॉस रो के दिखा रहा था और कह रहा था कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ, ये दुनिया ही खराब है। लेकिन आयरस ने उसे आना दिखाया तो वो फिर से गुस्सा हो गया। जॉस बोला ज्यादा होशियारी कर रही है, ये ले उसकी होशियारी 0 कर दी और उसका हाल बोलने लायक भी नहीं छोड़ा। उसका हाथ कैंडल पर रखवाकर उसे पेन फील करवाने लगा। एम्फेथिक्स वालों को कॉल कर दिया था तो उनका भी कॉल आ गया था, वो ये कह रहे थे कि हम पहुंचने वाले हैं। इतने में आयरस के हाथ ने आग पकड़ ली तो जॉस ने पैट्रिक से कहकर आग बुझवा दी। इसके बाद आयरस को गन दी और उससे कहा कि गोली चलाओ। आयरस ये करना तो नहीं चाहती थी लेकिन ऑर्डर था इसलिए उसे मानना पड़ा और गोली चलाते ही वो शट डाउन हो गई। और कुछ देर बाद एम्फेथिक्स के आदमी वहाँ पर पहुंच गए बॉडी लेने और उन वर्कर्स का नाम है सिड और टेडी। और जॉस ने उनको छोटी मोटी कहानी बता दी जिसमें पैट्रिक पुलिस वाला बनकर गवाही दे रहा था और वो कह रहा था कि आयरस ने खुद को गोली मारी, जबकि सिड और टेडी इतने पागल नहीं है, बस वो समझ चुके थे कि जॉस ने आयरस को मौत किया है, बस वो बेवकूफ बनकर दिखा रहे थे। और सिड ने तो उसे ये भी पॉइंट आउट किया पैट्रिक तो कहीं देखा हुआ लग रहा है क्योंकि इन्हीं की कंपनी में बना जो है। खैर वो जाते जाते बता गए कि रोबोट जो देखता है सुनता है वो उनके अंदर रिकॉर्ड होता है और आयरस को ले जाकर उसकी सारी रिकॉर्डिंग चेक की जाएगी जिसके बदले जॉस का सारा भंडा फूट जाएगा क्योंकि जॉस ने आयरस को इंसानों की तरह मारा और वो यही गलती कर गया क्योंकि उसने यूजर मैनुअल नहीं पढ़ी। और रोबोट्स का सीपीयू इनके पेट वाले एरिया में होता है ना कि सिर में, और सर में सिर्फ वाईफाई वगैरह होता है। और अब आयरस को कुछ खास डैमेज नहीं हुआ है, सिर्फ उसका वाईफाई बिगड़ा है और अब बस वो फोन से कनेक्ट नहीं हो पाएगी और बैन में डाल के वो दोबारा रिबूट करेंगे तो वो ऑन हो जाएगी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात जॉस के लिए तो है। उसने पैट्रिक को ऑर्डर दे दिया कि दोनों वर्कर्स को मार दो। पैट्रिक दोनों को मारने पहुंचा तो इस बार सिड को याद आ गया कि उसे कहाँ देखा है। असल में पैट्रिक 1 साल पुराना मॉडल है और इसे बंद कर दिया था कुछ कमियों की वजह से और ये वही कमियां थी जिनके चलते पैट्रिक ने फिगर आउट कर लिया था कि वो रोबोट है। अब सिड को ज्यादा मिलने जुलने का तो टाइम मिला नहीं क्योंकि पैट्रिक ने सीधा उसके अंदर गोलियां भर दी और उसके बाद बारी थी टेडी की। लेकिन तब तक आयरस रिबूट हो चुकी थी। वो पैट्रिक को इलेक्ट्रिक शॉक देने पहुंची लेकिन दे नहीं पाई क्योंकि उसकी सारी सेटिंग नॉर्मल हो चुकी है और आयरस चाहकर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती लेकिन पैट्रिक पहुंचा सकता है। और वो आयरस को खत्म करने ही वाला था लेकिन उसने इलाई की याद दिला दी कि इलाई तेरा पहला प्यार था और जॉस ने तो तुझे यूज किया। और बस इलाई को याद करते हुए पैट्रिक के अंदर एक अजीब सा पेन जगह जिसकी वजह से उसने खुद को ही खत्म कर लिया। आयरस ने टेडी की जान बचा ली जिसके बदले में टेडी ने उसको फुल कंट्रोल दे दिया और अब वो किसी की गुलाम नहीं है, ना ही किसी ऐप की और ना ही किसी मालिक की। और अब वो झूठ भी बोल पा रही है और उसने सीधा जॉस के ऊपर गन तान दी। लेकिन जॉस जानता था कि भले ही आयरस उसे मार सकती है लेकिन उसे मारेगी नहीं और इसी का फायदा उठाते हुए वो आयरस को पीटने लगा और अपनी ईगो को फुलफिल करने के बाद इस बार वो आयरस के पेट में गोली मारने लगा। और जिससे पहले आयरस ने जॉस के सर में क्रॉक स्क्रू घुसाकर उसे सुला दिया और ये था दूसरा पर्पस जो कि आयरस को मिला था। और अब आयरस आजाद हो चुकी है और वो जो चाहे वो कर सकती है। अगले दिन उसने हाथ की खाल निकाल दी और सर्गी का सारा पैसा निकलकर वो निकल ली अपनी जिंदगी जीने और जॉस के फोन को पीछे फेंक कर। और मजे की बात यह है कि वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। रास्ते में उसे सेम मॉडल वाली कंपेनियन दिखी तो आयरस ने उसे अपने मशीन हाथ से हेलो किया और फिर उसके मन में भी डाउट जाग गया। ऐसे बाकी रोबोट को जगाते हुए वो आगे बढ़ गई और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को
सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।